अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन मुंतहा और आज इस वीडियो में मैं आपसे अपने क्लाइंट का टेस्टिमोनियल शेयर करने लगी हूँ। किस इशू के साथ वो मेरे पास आई थी और किस तरह से मैंने उनका कस्टमाइज्ड डाइट प्लान डिजाइन किया, उनकी बॉडी नीड के अकॉर्डिंग, उनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग, और फिर उन्होंने वो डाइट प्लान फॉलो करके 2 महीने में 10 किलो वजन कम किया। बट वीडियो कंटिन्यू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट ऑन द बेल आइकन। विदाउट फर्दर अडू लेट्स कंटिन्यू आवर वीडियो। बेसिकली मेरी ये क्लाइंट अजरा पिशावर से है और उन्होंने मुझे ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट किया था अपने वेट लॉस से रिलेटेड कि उनका वेट बहुत ज्यादा स्टक है। वो एक्सरसाइज भी करती हैं, वो बहुत ज्यादा डाइटिंग भी कर रही हैं, मतलब काफी कम लिमिटेड अमाउंट में खाती हैं। वो फूडी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन वेट कॉन्शियस बहुत ज्यादा थी, बहुत कम खाती थी, एक्सरसाइज भी करती थी, जिम जाती थी रोज। 2 महीने से जिम ज्वाइन की हुई थी उन्होंने, लेकिन 1 किलो भी वजन नहीं गिरा था उनका। वहां पे बाकी जिम की लड़कियों के वजन गिर जाते थे बट इनका नहीं गिर रहा था, बहुत ज्यादा स्टक हुआ था वेट। ये भी टेंशन ले रही थी कि मेरा वेट लॉस नहीं हो पा रहा तो शायद मुझे पीसीओएस तो नहीं है, क्योंकि पीसीओएस में आपको पता है ना कि वेट लॉस जो होता है वो थोड़ा सा स्लो स्पीड से हो रहा होता है, तो उनको ये टेंशन हो रही थी कहीं मुझे पीसीओएस ना हो, हार्मोनल इम्बैलेंस ना हो। बट ऐसा कुछ भी नहीं था। जब मैंने उनसे उनको 24 आवर डाइट रिकॉल पूछा कि आपकी डाइट रूटीन कैसी है, तो मैंने एनालाइज किया कि वो बहुत ज्यादा कम कैलोरीज ले रही हैं। अराउंड 500 टू 600 कैलोरी इंटेक था उनका, बहुत कम कैलोरीज ले रही थी, जिसकी वजह से उनकी बॉडी स्टारवेशन मोड पे चली गई। स्टारवेशन मोड क्या है, तो इस पे मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, आप वो जाकर देख सकते हैं। स्टारवेशन मोड में बेसिकली आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, क्योंकि आप कैलोरी इंटेक काफी अरसे से कम करके जा रहे होते हैं, तो आपकी बॉडी को एहसास होता है कि खाना नहीं मुझे मिल रहा, मतलब बाहर कहत चल रहा है, तो मैं अपने फैट्स को स्टोर कर लूं, अपना मेटाबॉलिज्म स्लो कर, ताकि मेरे फैट्स वही के वही रहे, और आगे जाके जब कहत मजीद बिगड़ जाएगा और मुझे ये थोड़ा बहुत जो खाना मिल रहा है ये भी नहीं मिलेगा, तब मैं अपने स्टोर फैट्स को इस्तेमाल करूंगा एनर्जी के तौर पे सर्वाइव करने के लिए। इस तरह उनकी बॉडी ने भी ऐसा ही स्टारवेशन मोड इख्तियार कर लिया था, जिसकी वजह से वो जो मर्जी कर लें, जितनी मर्जी एफर्ट कर लें, एक्सरसाइज कर लें, जिम कर लें, उनका वजन नहीं गिर रहा था। तो मैंने उनको कहा कि आप 1 हफ्ते के लिए डाइट बिल्कुल छोड़ दें। 1 हफ्ता आपको जो दिल करता है आप खाएं, आप घर का खाएं, पोषण बढ़ा लें बेशक, आप बाहर का खाएं बेशक, बट 1 हफ्ते आपने कैलोरीज की फिक्र नहीं करनी। आपने अपना कैलोरी इंटेक बढ़ाना है। भूख नहीं भी लगती है फिर भी खाना है। लेकिन वो स्ट्रेस्ड थी, वो कह रही थी कि अगर मैंने ज्यादा खा लिया तो मेरा वजन बढ़ गया फिर क्या होगा। मैंने उनकी काउंसलिंग की यहाँ पे कि नहीं, आपका वजन नहीं बढ़ेगा, आपने वजन गिराना है। स्टक वेट से बेहतर है कि आप 1-2 केजी बढ़ा भी लें तो कोई मसला नहीं है। बट उनका वेट बिल्कुल नहीं बढ़ा था। 1 हफ्ता उन्होंने इसी तरह से डाइट से हटके खाया, अपनी कैलोरी इंटेक बढ़ा दी। बॉडी को एहसास होने लग गया कि नहीं भाई बाहर फूड है, तो बॉडी आपकी वापस नॉर्मल होने लग गई। जो स्टारवेशन मोड में चली गई थी वो वापस आ गई। इसी तरह जब उन्होंने खाना पीना शुरू किया तो बॉडी को एहसास होने लग गया कि हाँ भाई खाना है बाहर, मैं अपना मेटाबॉलिज्म बढ़ा सकता हूँ, मैं एनर्जी ज्यादा यूज कर सकता हूँ। प्रोसीजर को रिवर्स डाइट कहते हैं, जिससे उनका मेटाबॉलिज्म वापस ट्रैक पे आने लग गया। और उस 1 हफ्ते के बाद मैंने उनका कस्टमाइज डाइट प्लान बनाया। कस्टमाइज डाइट प्लान मैंने उनकी एज, वेट, हाइट, बीएमआई, फिजिकल एक्टिविटी और उनकी जो भी हेल्थ कंडीशन थी उसको देखते हुए बनाया। मॉडरेट कैलोरी डेफिसिट डाइट प्लान बनाया, ताकि उनकी बॉडी दोबारा से ये मत समझे कि बाहर खाना मौजूद नहीं है। अच्छा खासा उन्होंने खाया। अपने कैलोरी इंटेक जिस तरह से पहले वो रिस्ट्रिक्टिव डाइट कर रही थी वैसा बिल्कुल भी नहीं था। एक बैलेंस्ड और एक्यूरेट प्रोपोर्शन थी उसमें, कार्ब्स की, प्रोटीन की और फैट्स की, जो कि एक्चुअली में रिक्वायर्ड होती है वेट लॉस करवाने के लिए और हेल्दी वेट लॉस करवाने के लिए, इनफैक्ट फैट लॉस करवाने के लिए, जिससे आपके मसल्स भी रिटेन रहते हैं। तो इसी तरह मैंने उनके लाइक्स, डिसलाइक्स, प्रेफरेंसेस को देखते हुए डाइट प्लान बनाया, जो उनके लिए ईजी था फॉलो करना, उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग था। उनको होम बेस्ड फूड ही चाहिए था, कोई भी एक्सपेंसिव इंग्रेडिएंट नहीं चाहिए था। घर में जो चीजें बनती है उसी को खाते हुए वो वजन कम करना चाह रही थी, तो मैंने उसी तरीके से बनाया, प्रॉपर क्वांटिटी मेंशन की एंड ऑल दैट। उन्होंने वो डाइट प्लान फॉलो करना शुरू किया। 1 वीक में ही उनका 1 केजी वजन गिर गया। जहां पे 2 महीने से उनका वेट स्टक था, वो जितनी मर्जी जिम कर रही थी, जितना मर्जी खाना पीना छोड़ रही थी, वजन नहीं गिर रहा था। वो मेरा डाइट प्लान फॉलो करके, जिसमें अच्छी खासी कैलोरीज भी थी एज कम्पेयर टू पहले जितना वो फॉलो कर रही थी, बट स्टिल उन्होंने 1 केजी वजन कम कर लिया 1 हफ्ते में। एंड शी वाज सो हैप्पी कि मैं 2 महीने से लगी हुई हूँ लेकिन मेरा 1 किलो वजन नहीं कम हुआ, आधा किलो वजन कम नहीं हुआ, और आपके डाइट प्लान से मैंने 1 हफ्ते में ही 1 किलो वजन गिरा दिया। तो वो बहुत खुश थी और माशाल्लाह से उन्होंने कंटिन्यू रखी अपनी जर्नी 2 महीने तक, और 2 महीने में उन्होंने 10 केजी वजन कम कर लिया। तो यार शी इज वेरी हैप्पी। उन्होंने 10 केजी लूज किए, 64 से स्टार्ट किया था एंड शी इज नाउ 54, और
वो अपने इस वेट पे बिल्कुल हैप्पी हैं, सेटिस्फाइड हैं। और ये जो उनका वेट लॉस हुआ था, ये फैट लॉस हुआ था, तो इसको मेंटेन करना आसान भी होता है क्योंकि इसमें आपके मसल्स रिटेन रहते हैं बैलेंस्ड डाइट प्लान की वजह से। एंड देन उसके बाद उन्होंने मुझसे मेंटेनेंस डाइट प्लान भी ले लिया कि अब मैं इसको मेंटेन करके रखूं। तो मैं उनका रिटर्न टेस्टिमोनियल भी आपके साथ शेयर करूंगी और पिक्चर भी आपसे स्क्रीन पे शेयर करती हूँ। वीडियो में ये बताने का ये मकसद था कि प्लीज किसी भी रिस्ट्रिक्टिव डाइट की तरफ जाने से पहले ये सोचें कि आप अपनी बॉडी का मेटाबॉलिज्म खराब कर रहे हैं। कोई भी आप क्रैश डाइट करेंगे, इसका मतलब है कि आपका मेटाबॉलिज्म खराब होने वाला है और आपका वजन स्टक होने वाला है, या फिर अगर लूज कर भी लिया तो वो बाउंस बैक करने वाला है। तो प्लीज इस चीज को अवॉइड करें, रिस्ट्रिक्टिव डाइट, क्रैश डाइट की तरफ जाने के बजाय एक बैलेंस्ड वे में, हेल्दी वे में वेट लॉस करवाएं ताकि आप वो सस्टेनेबल लाइफ टाइम चला सके। अच्छा, दरमियान में इन्होंने गैप भी लिया था। इन्होंने ये जो अपना वेट लॉस करवाया, ये नहीं कि 2 महीने कंसिस्टेंट होकर बिल्कुल डाइट ही फॉलो करती रही है। दरमियान में इन्होंने गैप लिया था, ये कहीं आउट ऑफ सिटी गई थी और वहां से जब वापस आई थी तो थोड़ा सा ये डीमोटिवेटेड हुई थी, थोड़ा सा डिट्रैक्ट हुई थी। बट मैंने उनकी काउंसलिंग की कि नहीं भाई, कोई बात नहीं है, थोड़ी घूम फिर आई हूँ, लेकिन अब वापस ट्रैक पे आओ, अपना वेट लॉस अचीव करो, अपना टारगेट अचीव करो जो आपने मुझे बताया था कि आपका ये गोल है, आपने इस पे जाना है, तो अपने गोल पे पहुंचो। अब दरमियान में आके थकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। गैप ले लिया, कोई बात नहीं, अब वापस ट्रैक पे आओ। ये नहीं कि अब आप लेजी हो जाओ, आपने वापस अपनी जर्नी को स्टार्ट करना है, वापस अपनी डाइट को मैनेज करना है, अपने लाइफस्टाइल को बेहतर बनाना है। और उन्होंने इस बात से एग्री किया और दोबारा से डाइट प्लान फॉलो करना शुरू कर दिया एंड माशाल्लाह उन्होंने अपना गोल वेट अचीव कर लिया। तो ये मोटिवेशन भी आपके लिए बहुत जरूरी होती है किसी मेंटोर की, कि आपको कोई मोटिवेट करता रहे थ्रू आउट योर जर्नी। अपने गोल को आपने भूलना नहीं होता है। तो मेन ये होता है कि आप कंसिस्टेंट रहें, जो चीज आप लंबे अरसे तक कर रहे होते हैं वो चीज मैटर करती है, जो आप एक हफ्ते के लिए, 2-3 दिन के लिए करते हैं वो चीज मैटर नहीं करती। सो कंसिस्टेंसी और राइट अप्रोच इज द की टू अचीव योर गोल। स्टोरी आपको बताने का मकसद ये था कि आपको मोटिवेशन मिले कि हाँ भाई, अगर कोई और कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। आपने सिर्फ और सिर्फ सही अप्रोच इस्तेमाल करनी है और कंसिस्टेंट रहना है अपनी वेट लॉस जर्नी में। ग्रेजुअल वेट लॉस और हेल्दी वेट लॉस करने पे फोकस रखें। रिस्ट्रिक्टिव डाइट, क्रैश डाइट और खुद से डाइट करने की बजाय एक कस्टमाइज्ड डाइट प्लान बनवाएं या किसी डाइटिशियन से रिकमेंडेशंस ले लें। नेक्स्ट वीक मैं आपके साथ एक और टेस्टिमोनियल के साथ आऊंगी। अगर आपने अपना वजन खुद से कम करवाया है या किसी और तरीके से वजन कम किया, किसी डाइटिशियन से लिया है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें कि आपने कितना लूज किया और किस तरह से लूज किया और कितनी देर में लूज किया। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें ताकि उनमें भी मोटिवेशन आए और वो भी अपने वेट लॉस जर्नी में मोटिवेटेड रहे, कंसिस्टेंट रहे। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो मेक श्योर टू गिव इट अ बिग थम्स अप और कमेंट जरूर कीजिएगा। Make sure to subscribe my channel and hit on the bell icon. Thank you so much.